हेलो एवरीवन। अभी हम लोग चाय पे चर्चा के लिए बैठे हुए थे, तो हमने सोचा ये आईसीआईसीआई का जो पीजीडीपीएफ प्रोग्राम है उसके बारे में कुछ बात की जाए, क्योंकि यूट्यूब से बहुत सारे लोगों के रिक्वेस्ट आ रहे थे कि आप इसके बारे में बताइए, और इसके बारे में कोई भी दूसरा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। सो आज हमारे साथ हैं अंकित, देन आशुतोष, विघ्नेश, अधिराज एंड लास्ट जावेद। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अंकित भाई से। अंकित भाई, ये पीजीडीबीए प्रोग्राम जो है, सबसे पहले इसके बारे में आपको पता कैसे चला? मैं अमेज़ोन में था, तो ऐसे एक दिन मैं काम में मतलब छुट्टी थी मेरी, या मैं लेटा हुआ था अपनी वर्क फ्रॉम होम में स्क्रॉल कर रहा था। बस गूगल फीड पे मेरा आया कि ऐसा ऐसा प्रोग्राम है, सैलरी पैकेज काफ़ी अच्छा था, तो उसी में अप्लाई कर दिया। और फिर ऐसा कोई मेरा प्लान नहीं था कि यहाँ मुझको आना है, तो फिर मैं आ गया यहाँ पे। अच्छा अंकित भाई, हमने आपको पिछले 6 महीने से जाना है, तो 6 महीने में हमें पता चला कि आप शायद सिविल बैकग्राउंड से हैं। तो सिविल से उठ के डायरेक्ट बैंकिंग में आना, कोई खास रीज़न? ना, सिविल से कोई ऐसा नया नहीं था। सिविल से पहले मैं अमेज़ोन में ऑपरेशन से फिर यहाँ स्विच किया। जहाँ पे सैलरी अच्छा है वहाँ आदमी जाता है, और क्या। अच्छा, फिर आपने ये पीजीडीबीएफ प्रोग्राम के लिए फॉर्म कब फिल किया था? फॉर्म मैंने फिल किया था इसका लास्ट ईयर जनवरी। लास्ट ईयर हाँ, जनवरी। प्रॉपर 1 साल हो गया। ओके, और उसका एग्ज़ाम कब हुआ? एग्ज़ाम मेरा जनवरी लास्ट में हो गया। अच्छा, आप एक बार एक ब्रीफ बता दीजिए कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस रहा प्रोसेस ये था कि आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो 2 वीक के अंदर आपको मेल आएगा एग्जामिनेशन का। तो एग्ज़ाम आप दोगे, अगर वो क्लियर हो गया तो रिज़ल्ट आने में मेरा 1 महीना लगा था। उसके बाद इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है। मेरा 2 इंटरव्यू हुआ। पहला इंटरव्यू मेरा मई में हुआ, दूसरा जून में हुआ। उसके बाद फिर यहाँ पे एडमिशन हुआ। थोड़ा डिलेड प्रोसेस था, बट प्रोसेस यही है। इंटरव्यू बेसिकली पीआई होगा, पर्सनल इंटरव्यू ऐसा कोई वो पूछते नहीं है कुछ खास। ओके, इट मीन्स इंटरव्यू में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो आपसे बैंकिंग रिलेटेड या क्रेडिट रिलेटेड पूछा जाए? ना, जनरल क्वेश्चन थे कि बैंक क्यों जाता है आदमी, क्या चेंजेस आए, या फिर वही सब। और कोई ऐसा जनरल क्वेश्चन तो नहीं मिल रहा था पूछा। अच्छा, एक ये जो प्रोग्राम है वो एनआईआईटी यूनिवर्सिटी में हो रहा है, और एनआईआईटी यूनिवर्सिटी कोई इतना फेमस यूनिवर्सिटी भी नहीं है, तो आपको बिलीव कैसे हुआ कि नहीं ये प्रोग्राम सही है, तो यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं? क्योंकि ये जॉब छोड़ के आना था आपको। हाँ हाँ हाँ, बिलीव आईसीआईसीआई में था, यूनिवर्सिटी में तो मुझे अभी भी नहीं है। मुझे बैंक पे ज़्यादा बिलीव था। बट हमने ऐसा देखा कि जो सारे जो फॉर्म जो भी फिल हो रहे थे, जो भी प्रोसेस थे, वो सब एनआईआईटी कंडक्ट करा रही थी। आईसीआईसीआई का इसमें कोई रोल नहीं दिख रहा था उस टाइम। नहीं, उस टाइम जो था आईसीएसए का रोल कैसे नहीं था। आईसीएसए के जैसे कि एचआर जो थे, जो हमारे जो प्रोग्राम के मैनेजर हैं आईसीएसए की तरफ से, वो हमारे इंटरव्यूज़ में थे। तो वो सारे लोग थे, तो कहीं ना कहीं आईसीएस का इन्वॉल्वमेंट था। हमें जो स्टार्टिंग में लेटर आया था, वो भी एक एक्नॉलेजमेंट लेटर आईसीएसए से ही आया था। तो आईसीएसए का इन्वॉल्वमेंट स्टार्टिंग से रहेगा। हाँ, आप जब यूनिवर्सिटी आ जाओगे, यहाँ की जो फैकल्टी है आपकी प्रोग्राम की वो काफ़ी अच्छी है, तो वो सब काफ़ी अच्छा एक चीज़ है। बाकी यूनिवर्सिटी का ये जो है। उसके बाद अच्छा, आपने ज्वाइन किया कि कौन से डेट को आपने ज्वाइन किया था? 1 अगस्त से क्लास स्टार्ट हो गई थी, तो मैं एक दिन पहले आया था उसके। ओके, ये तो अच्छा है। और फिर यहाँ 6 महीने आपने विजिट बिताया, ऑलमोस्ट 6 महीने पूरे होने वाले हैं। 6 महीने का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? काफ़ी अच्छा था। अलग अलग जगह से लोग आए हुए हैं। सुप्रभात खुद मेरे एरिया से आता है, आशुतोष मेरे घर के बगल से, फिर बहुत लोग जैसे विघ्नेश है, विघ्नेश साउथ से आता है। तो आपको अलग अलग लोगों से मिलने का चांस मिलेगा। ये सब नए नए लोग हैं, नई नई चीज़ें पता चलती है। आज सब अलग अलग बैकग्राउंड से भी हैं, तो मज़ा आता है लोगों से मिलने का। आपको ही पता चलेगा कि डाइवर्सिटी क्या है, तो आपको उस हिसाब से बैच ले लिया है। और काफ़ी छोटा बैच है हमारा। हम लोग बोलते हैं कि परिवार है, बैच कम है। तो वैसा कितना फील स्ट्रेंथ आता क्या है। है हमारा? स्ट्रेंथ है हमारा, हम लोग को 14 लोगों का बैच है। 17,000 लोगों का अप्लाई किए थे उनमें से। तो अच्छा लगता है कभी कभी सुन के ऐसा। अच्छा, ये 6 महीने का जो कोर्स रहा, इसमें कोर्स में सिर्फ यूनिवर्सिटी का इन्वॉल्वमेंट था या फिर आईसीआईसीआई का भी इन्वॉल्वमेंट था? नहीं, इन्वॉल्वमेंट जैसा कि हमारे फैकल्टी भी बोलते थे कि आईसीएसए का इन्वॉल्वमेंट है। जैसे कि हमारे क्वेश्चन पेपर है वगैरह, वो सब आईसीएसए का मैंडेट आया हुआ है कि ये सब्जेक्ट ही होने चाहिए, क्वेश्चन इस तरह से ही पूछने चाहिए, डायरेक्ट नहीं आना चाहिए। एचआर हमारी आई थी मिलने के लिए हमसे एक बार। हाँ, तो मुझे याद आ रहा इन्वॉल्वमेंट है। है, हाँ यहाँ एचआर ने हाँ, 2 एचआर दिन आई क्लास थी। भी हाँ किया था हमारे हाँ साथ बैठ हाँ, के। तो इन्वॉल्वमेंट किया आप लोग अब जो है। रोल। हाँ, एचआर ने हमारे साथ क्लास भी किया था, ये हम अभी बात कर रहे थे। अच्छा, ये 6 महीने रहा, इसमें पढ़ाई का कैसा सीन रहा, क्या पढ़ाएं मेनली? पढ़ाई तो जो भी सारी चीज़ें थी सब नई थी। मुझे फाइनेंस का कोई आइडिया नहीं है। मैं कभी बैंक भी अपने लाइफ में गिन के गया हूँ, तो कुछ सब चीज़ नया था। फिर ये है कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, तो सब एक दिन पहले पढ़ना पड़ता है। तो ये था कि समझ में आया, बेटर अंडरस्टैंडिंग है। बाकी तो बैंक जाएंगे तो प्रैक्टिकल जो काम होगा वो ज़्यादा अच्छे से सीखने को मिलेगा।
बट काम ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि मतलब आप नहीं कर पाओगे काम। मेरे ख्याल से जितना समझ में आया कि क्रेडिट मैनेजर का यही है जो रोल मुझे समझ में आया कि आपका जो भी फाइल्स एप्लीकेशन है उसका आपको डीप डाइव करना है। जो भी आपका क्रेडिट एप्लीकेशन है उसको देखना है कि आप दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं, तो रिस्पेक्टेबल जॉब है। अच्छा, आपने क्रेडिट मैनेजर की बात की, ये क्रेडिट मैनेजर का एक्चुअली रोल होने वाला क्या वाला है बैंक में जाके? रोल है जो हमें अभी कॉर्पोरेट बैंकिंग का पढ़ाई हुआ है, तो जो भी कॉर्पोरेट होते हैं जो बैंक में लोन के लिए आते हैं कि हाँ हमें लोन चाहिए पर्टिकुलर अपना किसी सेगमेंट के लिए, जो भी अलग अलग टाइप के लोन होते हैं जो भी बैंक का प्रोडक्ट है, तो जो भी हमारे जूनियर्स रहेंगे या रिलेशनशिप मैनेजर्स रहेंगे तो वो जाके वो सारी केस लेंगे या फिर जो भी उनका जो सेल्स वाला काम होता है वो करेंगे। और हमारा बेसिकली काम रहेगा उनको डीप डाइव करना है, देखना है कि हम दे सकते हैं नहीं दे सकते, हमारे सिग्नेचर के बाद ही वो लोन आगे जाएगा। हाँ, एक्चुअली मैं अपने ऑडियंस को बता दूं कि ये मेन अप्रूवल और डिसअप्रूवल का काम है कि जो भी लोन जो भी सेल्स के प्रोफाइल आ रहे हैं, ये फाइनल लोन अमाउंट उन्हें अप्रूव करना है या ना करना है। ये आई एम राइट ना? ओके, तो ये 6 महीने में जो भी पढ़ाई किया आपने, ये बैंकिंग से रिलेटेड किया या फाइनेंस से रिलेटेड किया या सिर्फ क्रेडिट से रिलेटेड किया? हाँ, इसमें एक्चुअली हमने सारी चीज़ें कवर की। इसमें बैंकिंग था, फाइनेंस था, रिस्क के भी सेगमेंट्स थे, कॉर्पोरेट रिस्क के सेगमेंट थे और जो भी कॉर्पोरेट जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में हमें सारी चीज़ पढ़ाया गया। तो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें कवर करना चाहिए था वो सारा ओवरऑल हमें 360 डिग्री व्यू दिया गया सब चीज़ों का। और बैंक का ऐसा कोई रिलेटेड कि हाँ बैंक का ही प्रोडक्ट पढ़ना है ऐसा हम लोगों को नहीं पढ़ाया गया है। तो जो भी है सब ओवरऑल इंडस्ट्री आउटलुक के हिसाब से ही है। ओके, ये प्रोग्राम कितने दिन का है? 6 महीने या 1 साल क्या? 6 महीने का है। 6 महीने को आपको क्लासरूम प्रोग्राम रहेगा, स्टाइपेंड आपकी 10,000 रहेगी और फिर यहाँ से जाने के बाद 6 महीने आपका आप स्टाइपेंड बैंक पे लोगे क्योंकि आपका बैंक में ऑन द जॉब ट्रेनिंग होगा, तो वहाँ पे आपकी स्टाइपेंड 50,000 रहेगी। तो उसके बाद आपका प्लेसमेंट हो जाएगा बैंक के अंदर ही जहाँ पे आपका बैंक का ज़रूरत है। ओके, ये फिक्स है कि आप बैंक में ही ज्वाइन करने वाले हैं, ये फिक्स है। ओके, अच्छा, और ये जैसे क्रेडिट मैनेजर का प्रोग्राम हमने किया, इसके बाद साल भर 2 साल काम किया, हमारा करियर प्रोस्पेक्ट क्या है? करियर ग्रोथ क्या हो सकता है आगे? करियर ग्रोथ आपका ये है कि आप एज मैनेजर ज्वाइन करोगे क्रेडिट मैनेजर M1 लेवल पे। उसके बाद आपका मैक्सिमम 3 इयर्स का आपको एक इंक्रीमेंट साइकिल प्रमोशन साइकिल मिलता है, तो M2 बनोगे। M2 के बाद आप चीफ मैनेजर बनोगे, उसका भी CM1 CM2 बैंड होता है। यहाँ से ऐसा है कि आप अच्छे खासे मतलब हायर मैनेजमेंट की पोस्ट पे जा सकते हो, तो ग्रोथ लेवल तो काफ़ी अच्छा है। जिस लेवल पे आप ज्वाइन करोगे वो भी मिड सीनियर लेवल का पोस्ट है, तो इट्स क्वाइट गुड। ओके, 6 महीने तो आपने कंप्लीट कर लिया, ये फिर आपने बताया इंटर्नशिप के बारे में। इंटर्नशिप के लिए कहाँ जाने वाले हैं आप? इंटर्नशिप के बारे में लोकेशन हमें ऐसा कुछ बताया नहीं गया है, मतलब अभी कुछ डिटेल्स नहीं आई है, वो अभी तक डिसाइड हो ही रहा है मैनेजमेंट की तरफ से। तो डिटेल्स जब आ जाएंगी तो सुप्रभात एक और वीडियो बना के देगा उस बारे में भी, तो उसका अलग एक रहेगा। लेकिन अभी तक लोकेशन हमें नहीं मिला है, बट किसी बिजनेस सेंटर में ही हम लोग जाएंगे जहाँ पे कॉर्पोरेट केस हैंडल होता है। तो अभी यूनिवर्सिटी में क्या बचा हुआ है? जैसे हमने डिस्कस किया कि क्लासेस तो ख़त्म हो गई, अब क्या बचा हुआ है यूनिवर्सिटी में? अब बस हमारी एग्जामिनेशंस हैं, हमें हॉस्टल खाली करना, सामान बांधना और घर जाना है यही बाकी है। ओके, इट मीन्स 23rd को घर जा रहे हैं हम लोग, उसके बाद फिर लोकेशन जब आएगा लोकेशन तब पता चलेगा कहाँ हम लोग जा रहे हैं। लोकेशन में जैसा बोला गया कि आने वाले एक वीक में हमें लोकेशन पता चल जाएगा, फिर उस हिसाब से आगे का हम प्लान कर सकते हैं कहाँ जाना है। ओके, ICICI ने NIIT से कोऑर्डिनेट किया इस प्रोग्राम के लिए। मणिपाल में भी ICICI के प्रोग्राम होते हैं, तो ये कैसा रहा? NIIT का एक्सपीरियंस कैसा रहा? NIIT में अच्छा रहा या बुरा रहा या फिर मॉडरेट रहा? कि कैसे आपको उसको रेट करेंगे? एज अ फैकल्टी के हिसाब से देखा जाए तो सारे फैकल्टीज़ काफ़ी सीनियर लेवल पे काम कर चुके हैं बैंक्स में, तो फैकल्टीज़ काफ़ी एक्सपीरियंस थे, उन्हें ऑन हैंड एक्सपीरियंस था और यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छा है, रहने में ऐसा कोई दिक्कत हुआ नहीं। बाकी तो आपको थोड़ा बहुत एडजस्ट नई जगह पे करना ही पड़ता है, वही चीज़ें हैं, आपको वैसा करना पड़ेगा। ओके, और यूनिवर्सिटी का खाना पीना इसके बारे में क्या कहेंगे? खाना पीना मैं बहुत कम खाया मेस में, तो उसके बारे में मुझे पता नहीं, कैंटीन अच्छी है। अच्छा, मतलब कैंटीन में ही ज़्यादा टाइम आपने स्पेंड हाँ, किया। खाना अगर आपको मसाले नहीं पसंद तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं थोड़ा तीखा खाता हूँ तो मुझे नहीं जमा, तुम भी तो नहीं खाते हो। एक्चुअली हम लोग दोनों का वही सीन है, हम लोग मेस में कम खाते हैं, बाहर ही हम लोग ज़्यादा खाते हैं। और यहाँ पे बता दूँ मैं अपने ऑडियंस को, यहाँ पे एक ढाबा है अपना गांव और एक कैफ़े है सिल्वर स्पून करके, और एक टक शॉप भी है जहाँ से आप कुछ भी सामान खरीद सकते हैं। वहाँ मेडिसिन से लेके पेन से लेके पिन से लेके हर एक चीज़ें वहाँ आपको मिल जाती है। पिंटू गन और यहाँ से पास में ही निमराना मार्केट है, वहाँ जाने के लिए बाहर ऑटो मिल जाते हैं। 100 रुपये 1 ट्रिप के लेते हैं जाने के, और आने के भी 100 रुपये, मतलब एक बार आप जा रहे हैं 200 रुपये आपका खर्च हो रहा है। तो ठीक है, स्मार्ट बाज़ार है, वहाँ से आप कुछ ख़रीदारी कर सकते हैं। फिर हम लोग ये कोर्स पे आते हैं। तो ये मणिपाल में भी एक ICICI का प्रोग्राम होता है और यहाँ NIIT में भी ICICI का प्रोग्राम हो रहा है।
इन दोनों में डिफरेंस क्या है? मणिपाल का जो प्रोग्राम है वो बेसिकली बैंक पीओ का है। तो जो भी आपका सेल्स प्रोफाइल, रिलेशनशिप मैनेजर या कैशियर, जो भी आप क्लरिकल जॉब्स जो देखते हैं बैंक में, उसका प्रोग्राम है वो। हमारा उनसे एटलीस्ट 4 पोस्ट ऊपर का प्रोग्राम है। तो काफ़ी डिफरेंस है दोनों में कि आपके सबऑर्डिनेट्स रहेंगे, आप उनको कैसे मैनेज करते हो, वो सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। तो वो बेसिकली आपका फ्रंट एंड जॉब है, हमारा बैक एंड जॉब है। तो ये डिफरेंसेस बेसिकली है उसमें। अच्छा, यहाँ आप एनआईआईटी यूनिवर्सिटी में रहे, इसमें यूनिवर्सिटी का नाम दिया गया है। यहाँ पे मैंने देखा है बीटेक वाले लड़के भी रहते हैं, लड़के लड़कियाँ रहती हैं, और ये बैंक वाले भी हैं। यहाँ पे एक्सिस बैंक के भी हैं बीआरओ प्रोग्राम, और ये आईसीआईसीआई का भी क्रेडिट मैनेजर प्रोग्राम है। तो क्या आपको हर एक इवेंट में इन्वॉल्व होना पड़ता है, या फिर बीटेक वालों के लिए अलग चीज़ें हैं और बैंक वालों के लिए अलग चीज़ें हैं, क्या है? ऐसा इन्वॉल्वमेंट हमारे साइड से, हमारे बैच का उतना रहा नहीं किसी चीज़ में, क्योंकि एक एज ग्रुप के बाद नहीं होगे। बट ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते हो या नहीं हो सकते हो, आप कुछ अरेंज नहीं कर सकते हो। जैसे कि हम ही ने मिल के एक केस क्रिकेट टूर्नामेंट का यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करवाया था, काफ़ी अच्छा रहा था वो। तो इन्वॉल्वमेंट भी काफ़ी आई थी, एक्सिस बैंक वगैरह से भी आई थी। तो इन्वॉल्वमेंट आपको होना चाहते हो तो आप हो सकते हो, नहीं होना तो नहीं होना, ऐसा कोई कंपल्सेशन नहीं है आपके ऊपर। हाँ, मैं अपने ऑडियंस को बता दूँ, यहाँ एक एनयूपीएल भी होता है, लाइक आईपीएल, जिसमें मैं उस टीम में फाइनलिस्ट रहा था और फाइनल में जीते थे। और अभी केज क्रिकेट टूर्नामेंट भी हमने होस्ट किया था, तो उसमें एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ने पार्टिसिपेट किया था। एक्सिस बैंक के 5 मैचेस थे। क्योंकि बीटेक वालों की छुट्टियां चल रही थी, और एक्सिस बैंक की 5 टीमें थी और एक हमारी टीमें थी, टोटल 6 टीमें थी। उसमें हमने फाइनल जीता था, आईसीआईसीआई बैंक की टीम ने हमने फाइनल जीता था उसमें। ये हमारा इन्वॉल्वमेंट रहा था। और यहाँ पे एनआईआईटी के बहुत सारे ऐड आते हैं कि डिफरेंट प्रोग्राम होते रहते हैं, डिफरेंट कल्चरल एक्टिविटी होती रहती हैं। उसको आप कैसे बताएंगे, कैसा रहता है? मतलब आपने अगर ग्रेजुएशन किया है किसी इंजीनियरिंग कॉलेज से या किसी भी कॉलेज से, तो मैंने इंजीनियरिंग की है, तो जो भी कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं किसी हिसाब से, तो वैसा तो नहीं होता, बट हाँ कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक होते हैं। अच्छा, और एनआईआईटी अपने कैंपस के बारे में कहती है 100 एकड़ कैंपस, ग्रीन कैंपस, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? 100 एकड़ हो सकता है कि होगा। 100 एकड़ ऑब्वियसली लैंड इनके पास है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर अभी लिमिटेड है, तो आगे इनका एक्सपेंशन का प्लान है। इसके बारे में मुझे उतना डिटेल पता नहीं, तो मैं इसमें ज़्यादा बोल नहीं सकता। ओके, मैं एक चीज़ और चेक कर रहा था, आईसीआईसीआई की मेन वेबसाइट पे ये पीजीडीबीए प्रोग्राम के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो हटा दी गई, सेकेंडरी वेबसाइट पे है। तो ये क्या लग रहा है, ये प्रोग्राम डिसकंटिन्यू होना है या फिर ये कंटिन्यू रहेगी? मुझे जैसा लगता है कि अभी तक हमारी फैकल्टी से बात हुई थी, तो ऐसा कोई डिटेल अभी तक उनके पास भी नहीं आया है कि बैच वापस से कब से स्टार्ट होगा। तो मुझे लगता है कि जो हमारा परफॉर्मेंस कैसा रहता है उस पर डिपेंड करेगा, बैंक के नीड पे भी डिपेंड करेगा कि और उनको क्रेडिट मैनेजर चाहिए या नहीं चाहिए। तो जैसे ही क्योंकि वेबसाइट अभी तक चालू है, तो मुझे लगता है कि ये वापस से प्रोग्राम होगा चालू, लेकिन कुछ महीनों के बाद होगा। जैसे कि लास्ट टाइम जैसा चालू हुआ था कि सितंबर अक्टूबर से फॉर्म्स आए थे, मुझे लगता है सेम उसी टाइम पे आए शायद। ओके, ये मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूँगा, जो क्रेडिट मैनेजर का प्रोग्राम है, अर्लियर ये लोग सिर्फ कॉमर्स बैकग्राउंड और सीए को मेनली लेते थे, बट इस बार इन्होंने कुछ डिफरेंट सोचा है। और इस बारे में मेरी एचआर से बात भी हुई थी कि क्यों इन्होंने इंजीनियर्स को उठाया, केमिस्ट्री बैकग्राउंड को उठाया, फिजिक्स बैकग्राउंड को उठाया। उन्होंने एचआर ने बताया था कि वो सोच रही हैं कि कुछ आगे कुछ न्यू इनोवेशन निकल के आए क्रेडिट लाइन, इसलिए उन्होंने डिफरेंट फील्ड से उठाया लोगों को। क्योंकि सीए हैं जो भी, वो एक फिक्स लाइन में काम कर रहे हैं, उनका काम तो स्मूथ चल रहा है, बट कुछ नया नहीं आ पा कुछ रहा है, इनोवेशन नहीं हो पा रहा रहा उसमें, हाँ। इसलिए उन्होंने इंजीनियर्स और इसलिए हमारी रिक्वायरमेंट भी है कि कुछ प्रीवियस बैंकिंग एक्सपीरियंस आपके पास नहीं होना चाहिए। हाँ, ये प्रीवियस बैंकिंग एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें टोटल कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम? टोटल आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए कि प्रोग्राम के हिसाब से कि आपका मिनिमम 2 मैक्सिमम 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपका 30 से एज कम होना चाहिए, तो वो प्री रिक्विजिट है इस प्रोग्राम में आने के लिए। बट आपने 2 ईयर एक्सपीरियंस बोला, बट हमारे बैच में 14 के बैच में कोई भी 3.5 ईयर्स एक्सपीरियंस से कम कर, हाँ, तो ऐसा क्यों? अगर 2 ईयर्स है तो उनको भी उठाना चाहिए था। बेसिकली ये हो सकता है कि ऑब्वियसली अब किसी ने ज़्यादा काम किया तो इंडस्ट्री का ज़्यादा अच्छा नॉलेज है, फिर दूसरा है कि उन्होंने मतलब अब ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है, अब इंटरव्यू नहीं क्लियर हुआ या एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, तो लेकिन जैसे कि मेरा 5 इयर्स एक्सपीरियंस है, सुप्रभात का 3.5 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो एक मिक्स है, अच्छा मिक्स है, अलग अलग सेक्टर से लोग हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि अलग अलग सेक्टर से यहाँ लोगों को बुलाएं। और हमारे ऑडियंस जो बहुत लोग इस पीजीडीपीए प्रोग्राम के लिए तैयारियाँ कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि हमें ये मिल जाए, क्योंकि इसमें सैलरी पैकेज बहुत अच्छी है। वो मैं यहाँ पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं कर सकता, बट जो सैलरी पैकेज अच्छी है उसके लिए पब्लिकली डिस्क्लोज आप कर सकते हैं, वेबसाइट पे जो आपको सैलरी पता चल जाएगी। बट वो एग्जैक्ट आपको ब्रेकअप वहाँ पे नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें जो नई तैयारी कर रहे हैं नए लोग, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे वो प्रिपरेशन करें, क्या करें इसके लिए? प्रिपरेशन मैंने भी कुछ खास नहीं किया था, मुझे एक दिन पहले मेल आया, 2 दिन के बाद एग्ज़ाम था। अगर आप जनरल एप्टीट्यूड्स अगर आप कंपनीज़ में देके जा रहे हो तो वैसा ही क्वेश्चन रहता है, इंग्लिश रहेगा, एप्टीट्यूड क्वेश्चंस रहते हैं,
और स्टार्ट्स के क्वेश्चन रहेंगे आपको। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन उतना कोई टफ तो होता नहीं, मुझे तो नहीं लगा था टफ। कि तो ऑनलाइन एग्ज़ाम क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपरेशन करें? इंटरव्यू का कोई प्रिपरेशन नहीं है, आपसे आपके बारे में पूछेंगे और आपको अपने बारे में आंसर करने के लिए प्रिपेयर करना पड़ रहा है तो कुछ गड़बड़ है, तब ये लोग आपको मुझे लगता लेंगे। ओके, इट मीन्स ऑल अबाउट आपको अपने आप को अपने जस्टिफाई आप करना को है उनके जस्टिफाई सामने। करना, आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं, आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, आप लोगों से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, वही है। जैसे मैं अपने ऑडियंस को बता दूं, मेरा जब इंटरव्यू हुआ था तो मेरे इंटरव्यू पैनल में 8 लोग थे और 8 ने एक एक करके मेरे से क्वेश्चन किया था। मेरा तो इंटरव्यू सिंगल राउंड ही चला था। अंकित, आपका इंटरव्यू कैसे सिंगल राउंड चला था? जो भी पहले जिन लोगों का हुआ था, जिनसे हमारी बात हुई है, सबका एक राउंड हुआ था। एंड मुझे लगता है कि मार्च अप्रैल के बाद जितने लोगों का इंटरव्यू है सबका 2-2 राउंड हुआ था। तो मेरा 2 राउंड हुआ था क्योंकि मेरा मार्च के बाद इंटरव्यू हुआ था। वो दोनों पीआई थे, दोनों में 7-8 लोग पैनल्स में थे, कुछ जनरल क्वेश्चन से थे, ऐसा कोई टफ इंटरव्यू तो नहीं हुआ था। आप कितना अच्छा प्रेजेंट करते हो अपने आप को, उसके ऊपर है। कोई टेक्निकल क्वेश्चन नहीं था कि आप रटा आंसर करोगे, वैसा कुछ नहीं था। हाँ, मैं अपने ऑडियंस को बता दूं कि ये डरने वाली कोई बात नहीं है कि 17,000 में इन्होंने 14 को ही सेलेक्ट किया, क्योंकि ये इनकी रिक्वायरमेंट थी और ये फर्स्ट बैच था, तो मे बी लेस सेलेक्ट किया इन्होंने। बट वेबसाइट पे मेंशन है 60 to 90 का बैच। मे भी हो सकता है बाद में ये लोग 60 या 90 का सिलेक्शन करें। तो सो आप लोग इजीली नॉर्मल रह के अपने बारे में प्रॉपर खुद को अच्छे से जान के प्रिपेयर कर सकते हैं कि आप इजीली सेलेक्ट हो सकें। दैट्स ऑल अंकित अबाउट दिस प्रोग्राम। थैंक यू फॉर दिस इंटरव्यू। सुप्रभात का चैनल लाइक और सब्सक्राइब करो यार। हाँ, ये चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए। ओके, थैंक यू।